और आज आपको गाइड करने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन और प्रिसीजन टेक्निकल्स के मंदार जामसंदेकर। मंदार और सौरभ जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। और पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र से, हमारे साथ आरके जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लाइन में कुछ दिक्कत थी, लेकिन उनका सवाल है हमारे पास। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इन्होंने लिया हुआ है 60 शेयर्स, 677 पर लिया हुआ था इन्होंने। वहां से तो काफी अच्छा रनअप दिखा, हमने देखा 1000 रुपए तक के लेवल्स भी स्टॉक में देखने को मिले थे। हालांकि वहां से अभी कुछ नीचे आ चुका है स्टॉक। एक महीने में शानदार तेजी देखने को मिली थी, बट हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं स्टॉक ऊपरी स्तरों से यहाँ पर थोड़ी मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है, बट अभी भी ये मुनाफे में ही है। सौरभ जी, क्या सजेस्ट करेंगे? ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में अभी भी बने रहने की सलाह देंगे इन्हें, क्योंकि हम देख रहे हैं एक के बाद एक कंपनी को बड़े ऑर्डर मिल रहे। ईवी स्पेस में तो कंपनी की मजबूत पकड़ है ही, उसके साथ हाइड्रोजन बस में भी अब कंपनी एक्सपेंशन कर रही है काफी तेजी से। तो उस लिहाज से अगर तमाम न्यूज को हम देखें तो अभी आगे और तेजी के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में, या फिर प्रॉफिट बुक करके अभी निकल जाएं? नमस्कार जी, देखिए जो कंपनी की तरफ से न्यूज़ आ रही हैं, जिस तरह से कंपनी ऑर्डर बुक ले रही है, ऑर्डर विन कर रही है, तो आने वाले समय में दिखता है रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। हालांकि अभी ये देखने वाली बात है कि एग्जीक्यूशन कैसा रहेगा, लेकिन मार्केट को कोई संदेह नहीं है कंपनी पे। तभी वैल्यूएशंस भी कंपनी के जो एक्सपैंड हुए हैं मल्टीपल्स, क्योंकि एक ग्रोथ कंपनी दिखता है, इसीलिए वैल्यूएशंस थोड़े से ऊपर की तरफ चले गए हैं। तकरीबन मार्केट कैप 7000 करोड़ से ऊपर का चला गया है। अगर आप लंबे समय के लिए इसको होल्ड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने शॉर्ट अवधि के लिए लिया है, थोड़ी अवधि के लिए लिया है, तो मुझे लगता है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेनी चाहिए। क्योंकि मार्केट में जब करेक्शंस आते हैं, तो जब स्टीप रनअप के बाद स्टॉक्स में वापस करेक्शन आते हैं, तब दोबारा आपको मौके मिल जाएंगे वापस एंटर करने के। ठीक है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर ये व्यू दिल्ली से ऋषिकेश हमारे साथ है। ऋषिकेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर, मैंने अशोक बिटकॉइन ले रखे हैं 84 के भाव से 150 शेयर। अशोक बिटकॉइन के शेयर आपके पास है? ठीक है, अशोक बिल्डकॉन 84 रुपए के भाव पर 150 शेयर हैं और इस वक्त 78 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। सौरभ जी, आप ही व्यू दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस की कंपनी है और इस स्पेस के जो बाकी शेयर हैं इस साल हमने देखा कि दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अशोक बिल्डकॉन के साथ दिक्कत यह है कि शेयर सस्ता तो है, लेकिन जब भी ये 90-100 रुपए के रेंज में जाता है तो एक सप्लाई आ जाती है और शेयर फिर से नीचे आ जाता है। आप कैसे देख रहे हैं इस शेयर की आगे की तस्वीर को, और सलाह क्या होगी आपके लिए इस शेयर पर? जी नमस्कार जी, देखिए इस स्पेस को अगर हम देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस काफी बजिंग स्पेस है। जिस तरह से ऑर्डर बुक मिल रही है, ऑर्डर आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और कंपनियां भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। इस समय इन कंपनियों को ये भी फायदा है कि कॉस्ट प्रेशर्स भी थोड़े से कम हो गए हैं, दाम जो कमोडिटीज के वो नीचे आए हैं। इन क्षेत्र में जो दिग्गज कंपनियां हैं जैसे कि एचजी इंफ्रा, पीएनसी इंफ्रा, केएमआर कंस्ट्रक्शन, वो काफी ठीक कर रही हैं कंपैरेटिवली अशोका बिल्डकॉन में। अशोका बिल्डकॉन को अगर आप देखेंगे तो नंबर्स कुछ ऊपर नीचे रहते हैं, थोड़ा सा इनका जो ऑपरेशनल मेट्रिक्स है वो उतना स्टैटिक नहीं है, उतना क्लीन नहीं है, तो शायद इस वजह से ही स्टॉक परफॉर्म नहीं करता। मुझे लगता है क्षेत्र बहुत बढ़िया है, अगर आप पैसे को शिफ्ट कर लें एचजी इंफ्रा जैसी कंपनी में या पीएनसी जैसी कंपनी में तो बेहतर रहेगा। एचजी इंफ्रा, पीएनसी इंफ्रा जैसी कंपनियां ज्यादा बेहतर लग रही हैं इसके सामने, तो अशोका बिल्डकॉन से निकलकर इन दोनों कंपनियां यहां पर निवेश करने की सलाह को दी जा रही है। दीपक का सवाल लेंगे, फेसबुक के जरिए इनका सवाल आया है और इनके पास है बीएलएस इंटरनेशनल के शेयर 800 की संख्या में 29 रुपए के भाव पर। बीएलएस इंटरनेशनल इनके पास 29 के भाव पर है और शेयर है 200 रुपए के आसपास। सौरभ जी, बीएलएस जो कि वीजा प्रोसेसिंग वाली कंपनी भी है, हाल फिलहाल उन्होंने स्पेन की सरकार के साथ एक करार किया है और जब से अनलॉक हुआ है, जब से इकोनॉमी खुली है, लोगों की आवाजाही बढ़ी है, निश्चित तौर पर इस सेगमेंट की सभी कंपनियों को फायदा हुआ है। और बीएलएस की जिसकी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि मोनोपोली है वीजा प्रोसेसिंग वाली सेगमेंट में, अच्छा रनअप दिखाया है। अब इनका जो शेयर है वो कई गुना हो गया है। आपको क्या आगे भी अच्छे मूव्स आते हुए दिख रहे हैं शेयर में, या फिर प्रॉफिट टेकिंग एक बार कर ले तो ज्यादा बेहतर है? आने वाले 2-3 साल में वो काफी अच्छे लग रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा बाहर घूमने जा रहे हैं। टोटल कंपनियों की अगर आप सुनेंगे तो जो मैनेजमेंट है काफी कॉन्फिडेंट है, लोगों का आवागमन बहुत बढ़ गया है, उसी से खासा फायदा मिला है बीएलएस इंटरनेशनल को।
तो यहाँ वैल्यूएशन थोड़े से काफी आस्किंग हो गए हैं, पहले कभी नहीं देखे गए, इतना ज्यादा रनअप आ गया। मुझे लगता है थोड़ा सा फ्यूचर को कहीं ना कहीं का जो प्राइसेस हैं, स्टॉक प्राइसेस, वो डिस्काउंट कर रहे हैं। तकरीबन 50% प्रॉफिट तो यहाँ जरूर बुक कर लेना चाहिए, बाकी के साथ आप कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी जो ओवरऑल सिनेरियो है, डिमांड सिनेरियो, वो काफी अच्छा है। ओके, बीएलएस इंटरनेशनल पर ये व्यू। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे, अगले दर्शक का सवाल लेंगे। फेसबुक से रोशन का सवाल आया है और इनका सवाल है आईईएक्स को लेकर। 500 शेयर है 158 रुपए के भाव पर। सौरभ जी, आईईएक्स हम देख रहे हैं कि बाकी जो प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स हैं, चाहे सीडीएसएल हो, बीएससी हो, वहां पर तेजी देख रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत आईईएक्स का जो मूड है, हालांकि पावर सेगमेंट की कंपनी है, लेकिन थोड़ा सा ठंडा है। और इस ठंडक में दरअसल हम ये कह सकते हैं कि सरकार के जो कुछ कदम आए थे, जो कुछ स्टेटमेंट आए थे मार्केट कपलिंग को लेकर, वो भी शेयर को गिराने का काम किए थे 2 हफ्ते पहले, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि एक लैकलस्टर परफॉर्मेंस ही है। आपको कैसा लग रहा है शेयर ये, और क्या भविष्य ठीक है या फिर यहां से निकल के कहीं और स्विच कर लें? देखिए, मोनोपली होने की वजह से वैल्यूएशंस काफी ऊपर चले गए थे। अभी भी गिरने के बाद भी ये तकरीबन 14 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। पर अगर इतने वैल्यूएशन पे देखें तो उतना ग्रोथ तो नहीं आ रहा, और उस पर काम किया सरकार की, ये जो अभी न्यूज आई उसके बाद और फॉल आ गया। मुझे लगता नहीं कि ये स्टॉक कोई बहुत अच्छा कर पाएगा, निकल जाना ही बेहतर विकल्प है। मुझे लगता है यहाँ से पैसे निकाल के बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, पावर क्षेत्र में अगर आप जैसे कि एनएचपीसी, एनटीपीसी, एसजेवीएन, इस तरह की कंपनियों का चयन करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, तो ये है आईईएक्स पर व्यू। निकल जाए और दूसरी कंपनी जो अभी आपको सजेस्ट की है सौरभ जी ने, वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। अगला सवाल व्हाट्सएप पर हमें अमित जी का आया है। ट्राइडेंट है इनके पास, 500 शेयर 35 रुपए पर इन्होंने लिया हुआ था। इस वक्त 33 रुपए के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस जैसी स्थिति में हमें बहुत ही मामूली इनको यहाँ पर नुकसान हो रहा है ट्राइडेंट में। सौरभ, क्या करना चाहिए? ट्राइडेंट ये स्टॉक अभी फिलहाल इन्हीं के जो इनका खरीदारी का प्राइस था उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन बने रहने की राय देंगे ट्राइडेंट में अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इनको होल्ड करना है तो? क्योंकि बात तो नहीं हो पा रही है। व्हाट्सएप पर सवाल आया कितना समय दे सकते हैं स्टॉक को, बट और तेजी दिखाई दे रही है क्या ट्राइडेंट में आपको? देखिए, जितने भी टेक्सटाइल के स्टॉक्स हैं थोड़ा बेहतर करने लगे हैं, क्योंकि कॉटन के दाम काफी नीचे गिरे हैं। पिछले साल ये काफी ऊपर चले गए थे और डिमांड सिनेरियो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी कुछ मैनेजमेंट के कमेंट आ रहे हैं, जैसे वेल्सपन इंडिया, तो बोल रहे हैं कि थोड़ा डिमांड सिनेरियो थोड़ा इंप्रूव लग रहा है, अगले 2 क्वार्टर थोड़े ज्यादा अच्छे जाएंगे। उधर से रॉ मटेरियल के प्राइसेस नीचे हैं, मुझे लगता है कि रख सकते हैं, अन्यथा ये शिफ्ट भी कर सकते हैं पैसे को, जैसे केपीआर मिल जैसे शेयर में या फिर वेल्सपन इंडिया जैसे शेयर। ओके, ठीक है, तो आप स्विच कर लीजिए। केपीआर मिल, वेल्सपन जैसे स्टॉक ज्यादा बेहतर लग रहे हैं ट्राइडेंट के मुकाबले, वहां पर आप अपना निवेश शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ बड़ी तेजी अभी कुछ दिखाई नहीं दे रही है स्टॉक में। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंस्टाग्राम से प्रिंस चौरसिया का सवाल लेंगे और इनका सवाल है पिनार इंडस्ट्रीज को लेकर। 200 शेयर है 79 रुपए 50 पैसे के भाव पर पिनार इंडस्ट्रीज के, और इनके भाव के आसपास ही ये शेयर होना चाहिए। इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है 76 रुपए 45 पैसे के आसपास। सौरभ जी, पिनार इंडस्ट्रीज काफी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, ऑटो में काम करती है, पावर में काम करती है, बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट में काम करती है। ये बहुत सारे ऐसे इसके वर्टिकल्स हैं और हम देख रहे हैं कि शेयर चला है, ठीक ठाक चला है, साल भर में डबल से ज्यादा हुआ है, बावजूद इसके अभी भी थोड़ा भाव इसका सस्ता ही लग रहा है। आपको कितनी पोटेंशियल लग रही है और क्या इसमें निवेशित रहने की सलाह देंगे आप अभी? देखिए, छोटी कंपनी है, फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं, शायद कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम आने की वजह से थोड़े से मार्जिन एक्सपेंशन भी मिल रहे हैं। छोटी कंपनी में जैसे ही मार्जिन एक्सपेंशन आता है तो वो वापस एकदम तेजी का रुख पकड़ते हैं। ठीक कहा आपने, वैल्यूएशंस भी थोड़े कम है, शेयर तेजी की तरफ है, बिजनेस आउटलुक ठीक लग रहा है, ऑपरेशन नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, मुझे लगता है कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, पिनार इंडस्ट्रीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं स्टॉक में। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। और ये आनंद हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ से। आनंद नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हाँ सर, नमस्कार सर जी। सर मुझे बीएस यूटिलिटी के बारे में जानना है सर। ये 25 शेयर मैंने लिया है 465 के भाव में। 465 जी, और सर 2021 में मैंने लिया सर इसको। 2021 में लिया आपने? जी, जून 2021 में। 2021 में शेयर लिए हैं और
465 वाला शेयर 365 रुपए के आसपास आ गया है। इनके भाव से ये नीचे है। हालांकि जो नतीजे घोषित किए थे बीएफ यूटिलिटीज ने वो कमजोर नहीं थे। अगर हम साल दर साल प्रदर्शन देखें तो आय में तकरीबन 30% के आसपास का इजाफा इन्होंने दर्ज किया था। क्या इस पर आप व्यू देंगे सौरभ जी? इनके भाव से तो काफी नीचे है बीएफ यूटिलिटीज का शेयर। अभी समय दें या फिर निकल जाए इससे? मुझे लगता है समय देना चाहिए। स्पेस काफी बजिंग है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि पावर जनरेशन में तकरीबन 8 से 9% का पावर डिमांड में वॉल्यूम ग्रोथ था। इस साल भी एक्सपेक्टेशन यही है। अलबत्त बात यह है कि शुरू के 1-2 महीनों में, अप्रैल मई में हमने देखा कि अनसीजनल रेनफॉल की वजह से थोड़ा बिजली की डिमांड कम रहा। बीएफ यूटिलिटी उतना स्ट्रॉन्ग काउंटर नहीं है क्योंकि शायद इसकी नेटवर्क अभी भी नेगेटिव है। इसकी वजह ये भी कारण हो सकता है कि थोड़ा धीरे धीरे चलता है, लेकिन ओवरऑल आउटलुक सेक्टर का बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसे रख सकते हैं। ये भी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आईसीसी सिक्योरिटीज के शेयर में अच्छी तेजी है और शेयर 11-12% ऊपर था शुरुआती सत्र में। फिर से इसको एक बार चेक करेंगी। और खबर यह है कि कंपनी का बोर्ड इस पर एक बैठक करने वाला है डिलिस्टिंग को लेकर। आईसीसी सिक्योरिटीज इसमें 29 जून को यह बैठक होने वाली है। तो आईसीसी सिक्योरिटीज डिलिस्टिंग की इस अपडेट से 11-12% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। 627 रुपए के आसपास का भाव है। हमने शुक्रवार को भी इस खबर की आहट से हमने तेजी देखी और जो जैसा कि अंकुर बता रहे हैं कि इसके बदले अब आईसीसी बैंक के शेयर देने की तैयारी है। एक राय आपसे जरूर लेना चाहेंगे इस पर सौरभ जी। आईसीसी बैंक जिसमें हमने देखा है कि अगर हम समान अवधि में अगर हम तुलना करें अप्रैल 2018 से लेकर अब तक, तो आईसीसी बैंक का शेयर तकरीबन 3.25 गुना हो गया है। आईसीसी सिक्योरिटीज इसे परफॉर्म नहीं किया है। तो क्या थोड़ा सा अन्याय वाली स्थिति आपको नहीं दिख रही है? देखिए, अगर आप बात करें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बिजनेस की, जैसे कि अभी आपके शो में बताया गया तफसील से कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हालांकि आईसीआईसीआई का सिक्योरिटीज का शेयर लिस्टिंग होने के बाद काफी अच्छा चला था कोविड के समय में, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कंपटीशन बढ़ता जा रहा है इस स्पेस में। तो मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशंस के हिसाब से ये एक ग्रोथ बिजनेस बचा है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो वो ऑल टुगेदर एक बिजनेस बैंक का बिजनेस है और जो कि बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे भी शेयर धारकों के लिए यही, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यही देखते हैं कि ऑपरेशंस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आ रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी कैसे कर रही है, ग्रोथ कैसे दे रही है। तो उस मैट्रिक्स पे तो ऐसे भी आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज के रनअप के बाद आपको एक अच्छा खासा मौका मिल रहा है एग्जिट लेने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर शेयर स्वैप की रेशियो आती है तो मुझे लगता है सेबी फॉर्मूला बीच में आ जाएगा और सेबी फॉर्मूला की वजह से हो सकता है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर धारकों के पक्ष में रेशियो ना आए। तो मुझे लगता है कि इस तरह की अगर कुछ अटकलें आ रही हैं तो निकलना, इस गेन से आपको बेनिफिट लेना चाहिए और निकलने का सोचना चाहिए। ठीक है, तो निकलने की कोशिश कीजिए। जो भी आपको मुनाफा हो रहा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में, ये मौका दे रहा है निकलने का। 29 जून को बैठक होगी, उसके पहले आज हम देख रहे हैं 11-11.5% की तेजी स्टॉक में आज देखने को मिल रही है। इसे जसवीर हमारे साथ हैं। जसवीर नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हमारे पास जी स्टरलाइट टेक के 6000 शेयर हैं। 6000 शेयर सर? जी है जी। आपने लिए कब थे? ये 5 साल हो गए जी, मतलब 5 साल में इकट्ठे हुए हैं ये। उनको एवरेज करते 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 अब 120 की एवरेज के हैं। अच्छा ठीक है, 120 की एवरेज पर है। 6000 शेयर 5 साल में लिए हैं। 1,68,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज सौरभ जी, 5G के रोल आउट से काफी उम्मीदें थी कि शेयर में अच्छा खासा अप्रिशिएशन होगा, लेकिन शायद उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई ये कंपनी। है अभी भी, हालांकि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा न तो महंगे कहेंगे न तो बहुत सस्ते कहेंगे, ठीक ठाक ही हैं। आपको लगता है कि अभी समय दें या फिर जो प्रॉफिट इसमें हो रहा है उसको बुक कर लें? कंपनी तो ठीक है, वैल्यूएशंस भी ठीक है। मुझे लगता है कि पहले तो कई बार ऐसा हुआ है कि वेदांता ग्रुप की जब खबरें आई, जो कंपनी के ऊपर डेट है उसकी वजह से भी कंपनी के इसके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि ये उसी समूह की कंपनी है। और शायद स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के शेयर भी पहले प्लेस थे, फिर रिलीज करा दिए गए थे। अभी आज की डेट में थोड़ा देखना पड़ेगा कि प्लेजिंग है या नहीं है। ओवरऑल मुझे लगता है डिमांड सिनेरियो इतना ठीक है कि कंपनी थोड़ा ठीक ठीक से ग्रोथ करेगी। वैल्यूएशन के हिसाब से भी मुझे लगता है कि कंफर्ट जोन है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी आप होल्ड करें, जून क्वार्टर के नतीजे देखें और आउटलुक देखें कंपनी का कैसा आता है, तब विचार करें।
ठीक है, तो ये है व्यू स्टरलाइट टेक पर। अभी फिलहाल होल्ड करिए और जून तिमाही के नतीजे आ जाएं, उसके बाद वापस से इसको रिव्यू करिए स्टॉक को। दिल्ली से दीपक हमारे साथ हैं। दीपक जी, आपके पास कौन सा शेयर है? नमस्कार, पूछिए। जी, मेरे पास 2 शेयर हैं जी। एक तो अपना इजी माई ट्रिप, मेरे पास 700 शेयर हैं जी, और एक और है मेरे पास विप्रो का। विप्रो जी, वो मेरे पास है 150 शेयर। 150 शेयर हैं विप्रो के। ठीक है, दिल्ली ईज माई ट्रिप के शेयर हैं 52 के भाव पर, और इस वक्त जो भाव इसका है 52 हफ्ते के निचले स्तरों के आसपास है। 41 रुपए 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है ये शेयर। हालांकि एक खबर आई है कि प्रमोटर प्रशांत पिट्टी ने कुछ स्टॉक्स बेचे हैं, अपनी थोड़ी सी अपनी होल्डिंग डाइल्यूट की है इसमें। सौरभ जी, ईज माई ट्रिप, आपको भरोसा है कि अगर इसको अभी और होल्ड करते हैं तो कुछ मुनाफा कमा कर देगी कंपनी ये? लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे काफी महंगा लगता है। तकरीबन 23 टाइम्स बुक वैल्यू पे चल रहा है। नतीजे देखेंगे लास्ट क्वार्टर के, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डिसएलरेशन देखने को मिला। देखने वाली बात यह कि हो सकता है कि इन्होंने थोड़ा कुछ पहले अगर किया हो तो कुछ कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ था, शायद 3 पे एक बोनस भी आया था, कुछ ऐसा हुआ था, तो एक बार चेक करना जरूर चाहिए। और ऐसी खबर आने के बाद कि जो प्रमोटर है वो भी थोड़ा माल उन्होंने अगर मार्केट में बेचा है तो थोड़ा सा एक एडेड नेगेटिव हो जाता है। मेरी सलाह से तो निकलना ही बेहतर रहेगा। दूसरा स्टॉक इन्होंने विप्रो पूछा। ओवरऑल विप्रो का अगर हम देखें, आईटी सेक्टर का देखें तो थोड़ा बड़ी कंपनियों को दिखते आ रही हैं। विप्रो के साथ थोड़ी ज्यादा दिक्कत है, सबसे कम मार्जिन एंजॉय करती है कंपनी। जो पीछे कुछ एक्विजिशन किए थे उसका बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है वहां से भी निकल जाना मुनासिब है। ओके, तो विप्रो से निकल जाइए और इसके अलावा ईज माई ट्रिप से भी निकल जाने की ही सलाह फिलहाल आपको दी जा रही है। अब अगला सवाल ले लेते हैं। व्हाट्सएप पर हमें शैलेश कुमार जी ने सवाल भेजा है। तेजस नेटवर्क्स के 100 शेयर जिन्होंने 28 रुपए के लेवल पर लिया हुआ था। ओके, ये लेवल एक बार चेक करना होगा, काफी पहले की खरीद है और लंबे समय से इस स्टॉक को होल्ड भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 2020 के आसपास की इनकी एंट्री लेवल होंगे और वहां से तो ये स्टॉक काफी ज्यादा चल चुका है। शानदार तेजी आई है। स्टॉक अपने हाइस के आसपास इस वक्त कारोबार भी कर रहा है ये शेयर, तो मजबूत गेन मिले हैं इनको इस स्टॉक में। अच्छी कमाई देके गया है और अभी भी बात तो नहीं हो पाई इनसे कि और कितना समय दे सकते हैं। बट सौरभ, क्या सजेस्ट करेंगे? तेजस नेटवर्क के ओवरऑल फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं आपको? अभी भी बने रहे स्टॉक में? देखिए, आउटलुक काफी प्रॉमिसिंग लगता है वही, लेकिन अगर हाल फिलहाल की बात करें तो अभी भी जो कंपनी है वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, लॉसेज ही आ रहे हैं बॉटम लाइन में। 28 रुपए की खरीद है इनकी और तकरीबन 2-3 साल में इनका पैसा तकरीबन 20 से 25 गुना हो गया है। मुझे लगता है तकरीबन 50 शेयर की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर बनती है, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से भी महंगा है। बाकी के साथ आप कंटिन्यू करें। ओके, ठीक है, तो ये है राय तेजस नेटवर्क पर। ऑलराइट, चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। सौरभ जी, मंदार जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाजत और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मुनाफे की मंडी। नमस्कार।